हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और अगर आप इसको पूरे तरह से बना लेते हैं, इस बुक को दोस्तों समझ लेते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा और आपकी समझ बढ़ेगी। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 22 और जिसमें हम लोग 1 से लेके 4 तक स्ट्रक्चर में हैबिट ही देखे और ये भी स्ट्रक्चर हैबिट की ही बात करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 22 का, जो हैबिट की ही बात करेगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर से हैबिट को बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे इंग्लिश में। तो हम लोगों ने देखा और आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है हैव या हैज का यूज करके हम लोग कैसे हैबिट बताएंगे। तो यहां पर यहां तक लिख दिए दोस्तों, हैज, हैव, हैज एज एन एक्शन, ऐसे वर्ब लिख सकते हैं दोस्तों, जगह नहीं था, वर्ब, एक्शन वर्ब के तरह। तो आज अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों, तो इसी स्ट्रक्चर के बहाने हम लोग हैज, हैव का यूज देख लेंगे और उसे बेहतर तरीके से समझ भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आपको हैज, हैव से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, चाहे वो मेन वर्ब के रूप में, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सबसे पहले इसके हिंदी वाक्य या स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा डिटेल इसको खत्म करेंगे। क्लियर? तो आइए दोस्तों, ताकि हमको समझ में आए। वह 7 बजे स्नान करता है, यह भी एक हैबिट है। और दोस्तों ये सब जो इसमें यूज किया गया है, वह 9 बजे नाश्ता करती है। ठीक है, वे लोग सुबह में टहलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें कंसेप्ट है दोस्तों। मैं 3 बजे चाय पीता हूं। हम लोग दिन का भोजन 1 बजे करते हैं। सब हैबिट है या रूटीन वर्क है। और आप जानते हैं कि रूटीन वर्क को दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा कि दोस्तों इसमें हैव या हैज क्या करेगा। तो अब इसे डिटेल में देखिए दोस्तों कि हैज और हैव कैसे कैसे यूज हम कर सकते हैं और कहां पे इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हैज हैव भी ले लेते हैं या स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हैव हमारा जो है एक मेन वर्ब है, यानी कि बेस फॉर्म है। आप जानते हैं बेस फॉर्म हैव है, तो सेकंड फॉर्म हमारा दोस्तों हैड है, ये भी समझ लें। अब 1 2 3 4 5 नहीं लिखते हैं वर्ब फॉर्म, हैड। थर्ड फॉर्म भी दोस्तों हैड है। फिफ्थ फॉर्म हैविंग है, इसका भी यूज हम लोग करते हैं। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोस्तों हमारा हैज है, जो कि हैव्स से ही ये आया है। क्लियर? इस तरह से तो हैज या हैव जैसे कि हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो हैव या हैज, वो भी अभी क्लियर कर लेंगे दोस्तों। बस इसको देख के यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट हैज या हैव एज ए मेन वर्ब ले रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट आना मस्ट है। क्लियर? और उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पर इतना रहना मस्ट है। क्लियर? अब सिंपल हो जाएगा। और ये सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट में भी सब में जाता है, लेकिन यहां पे हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए अब आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला
जो ये बेस फॉर्म है हैव, तो हैव बहुत तरह का काम करता है। पहला जो ये काम करता है, ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, पहला ये मेन वर्ब का काम करता है। दूसरा दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। और तीसरा जो हम लोग इसमें देखेंगे, वो एक्शन वर्ब का भी काम करता है। क्लियर? तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे? वो इसके लिए दोस्तों सिंपल है कि हैव एज ए वर्ब यूज किया जाता है। किसके लिए? पोजीशन दिखाने के लिए। ऐसे तो अगर एक डिफिनेशन की बात करें तो सिर्फ पोजीशन यानी कि ओनरशिप, मालिकाना हक, किस चीज के आप मालिक है, आप हो कोई हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे बहुत कुछ दिखाया जाता है। जैसे एक है आई हैव अ कार। ठीक है, तो मेरे पास एक कार है, ये क्या हुआ? हम इसके ऑनर हैं, तो ये पोजीशन हुआ। दूसरा दोस्तों, आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? ये एक रिलेशन भी बताता है और हेल्थ भी बताता है। इतना समझे दोस्तों, हेल्थ में जैसे आई हैव हेडेक और इस तरह का कुछ भी होता है तो इसे बता। तीन चीज सीखे, पोजीशन, हेल्थ और पोजीशन, हेल्थ और रिलेशन। लेकिन उसके अलावा भी यूसेज है और एक है जो आज पढ़ेंगे दोस्तों, एक्शन वर्ब में भी यूज किया जाता है एज ए मेन वर्ब। तो इतना मेन वर्ब हुआ। और उसके अलावा मेन वर्ब क्यों होता है? जब उसके बाद या उसके साथ कोई अदर वर्ब्स नहीं है तो वही मेन रोल प्ले करता है, तो वो मेन वर्ब होता है। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ये दोनों दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यानी कि ये टोटल हैव फॉर्म, हैड भी होता है। हैड यहां पर एक्सप्लेन इसमें नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों हैड भी होता है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसे भी दोनों तरह से यूज किया जाता है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब समझ गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है एज ए मेन वर्ब। ठीक है, और दोस्तों अब आइए हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है और वो कंप्लीटेड एक्शन दिखाता है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ जाता है, एक एक्शन वर्ब आ जाता है, इसीलिए वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करता है, उसके हेल्प के लिए, ये कंप्लीटेड को दिखाने के लिए। और इसके साथ एक कंसेप्ट और देख ले दोस्तों कि ये हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। क्लियर? अब आइए दोस्तों कि किसके साथ, जो कि मेन है वही हमको लिखना है। ठीक है दोस्तों, किसके साथ, और ये हैज ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है दोस्तों, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसीलिए यहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज या हैव या कहीं भी आपको हैज या हैव दिखता है तो उस कौन सा सब्जेक्ट लेगा वो हम लोग क्लियर करेंगे रिटेन में। बाकी आप वर्बल इतना सुन लिए, अगर आप अच्छा लगा होगा, आप कुछ सीखे होंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब देखते, अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारा सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं दोस्तों, आई है, चाहे वी है, चाहे दोस्तों यू है, चाहे दे है, या दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल मतलब ये नाउन की बात करता है, ये प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है इसमें, या दोस्तों जब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में चाहे वो नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, दो या दो से ज्यादा की बात करता हो, वहां पर दोस्तों हम लोग प्लस हैव लगाएंगे। चाहे मेन वर्ब हो तो यहां से ऑब्जेक्ट शुरू होगा, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहां पर दोस्तों V3 आएगा
उसके बाद अदर वर्ड्स में जो रहे। क्लियर? इसी तरह से दोस्तों अब हैज की अगर बात करते हैं तो वहां पर एक और है, बाद में इसको देखेंगे दोस्तों। हैज की बात करते हैं तो दोस्तों ही याद रख ले, शी या इट या दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम लोग हैज ही यूज करते, इसे भी सिंगुलर माना जाता है। और दोस्तों सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सीधा सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, अगर एक की बात करता हो चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, वहां पर हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी हैज लगाएंगे। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो तो हैज लगाएंगे, अगर मेन वर्ब होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके साथ हमेशा दोस्तों V3 ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब आइए एक और यूज है दोस्तों इसका, अगर हम लोग इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करें या किसी भी मॉडल के साथ यूज करें तो वहां पर मॉडल्स का कैरेक्टर लेता है। तो वहां पर दोस्तों कभी भी कोई भी, अब यहां पे कभी भी कहीं भी दोस्तों अगर मॉडल्स आ जाए, सब्जेक्ट रहे और कोई भी मॉडल हो जनरल, तो वहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हैव ही आएगा। और यहां पर चाहे हैज हो चाहे हैड हो वो नहीं आएगा। अगर दिमाग में ये बात आता है कि क्यों नहीं आएगा, तो दोस्तों कोई भी मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने बाद जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही ले सकता है। तो वहां पे तीन ही चांस बनता है दोस्तों, इसको मिटा के देखते हैं। तीन ही चांस बनता है, या तो दोस्तों वर्ब का V1 ये डेफिनेशन में है, या हैव, या दोस्तों बी ही लेगा। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो हैव भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, इसीलिए तीनों में से सिर्फ और सिर्फ हैव ही आएगा। अब आइए दोस्तों, अब ये आपके लिए आसान हो गया होगा कि कोई भी हैबिट बताना हो तो अगर इसमें जो कंसेप्ट आता है उसे भी देखेंगे दोस्तों। वह 7 बजे स्नान करता है, तो हम लोग एज एक्शन वर्ब कहां यूज करते हैं, हैज या हैव या हैड को। तो दोस्तों खाने पीने कुछ करने के सेंस में हम लोग हैव का यूज कर लेते हैं। टेक के जगह, ड्रिंक के जगह, वॉक के जगह, कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर हम लोग हैव को एज एन एक्शन वर्ब यूज कर लेते हैं, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे और आप भी अपने से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों वह 7 बजे स्नान करता है, टेक का बात लेते बोलते हैं दोस्तों, लेकिन टेक के जगह हम लोग हैव यूज कर सकते हैं। तो वह 7 बजे स्नान करता है, इसको स्पीड से करते हैं। ही हैज, आप जानते हैं दोस्तों, हिज बाथ, हैज मतलब लेता है, ये मतलब टेक का ही सेंस देता है दोस्तों। ये मत समझिएगा कि हैव मीन्स खाना या पीना, ये खाने पीने में भी सेंस होता है, कुछ करने में भी इसे मेन वर्ब लिया। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्ट रहता है, ही हैज हिज बाथ एट 7 o'clock। तो यहां पर 7 बजे स्नान करता है, हैज हैव आप बहुत यूज करते हैं, हैव अ सीट, बहुत तरह का जगह पे यूज होता है दोस्तों। अब यहां पर है टाइम दिखाने के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे। और दोस्तों 7 बजे 7 o'clock इस तरह से यूज करेंगे, तो इसका मतलब है हिंदी में 7 बजे या कोई भी बजे हो उसको लिखेंगे। लेकिन इसमें और यहां पर जो PM या AM होता है, इसमें क्या फर्क है कि 7 o'clock का मतलब
ये सुबह या शाम, ये इसमें क्लैरिफाइड नहीं होता है। क्लियर? बस आपको सेंस समझना होगा कि नाश्ता का टाइम जो है सुबह है तो ये सुबह होगा, डिनर का टाइम शाम है या नाइट है तो वो नाइट ही होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये थोड़ा सा सेंस नहीं दे पाता है सुबह है कि शाम है। अब आइए अगला कंसेप्ट इसमें अगर कुछ आता है तो वह 9 बजे नाश्ता करती है। शी टेक ले सकते हैं, इट ले सकते हैं, ठीक है, हैव ले सकते हैं, तो वही हैव का ही फॉर्म V5 आप जानते हैं दोस्तों, ये V5 है, यहां पर लिखे थे दोस्तों हैज, ये V5 है जो कि ही शी इट लेता है। शी हैज हर ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, तो इसको आपको समझना है, ये दोनों हो गया क्लियर। वे लोग सुबह में टहलते हैं। अब दोस्तों वे मतलब दे है, यहां तक तो समझ गए हैं। अब दोस्तों वॉक मीन्स, यहां पे समझने वाली बात है दोस्तों, इसे जरूर समझे। वॉक हो, रन हो, चाहे और कुछ हो दोस्तों, अगर उसको एज अ नाउन यूज करना है तो उसके पहले आ लगा दे, यानी ए या एन लगा के उसे नाउन बना दे। उसके बाद दोस्तों एज अ वर्ब आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, जैसे लाई मीन्स भी झूठ बोलना होता है और टेल अ लाई झूठ बोलना होता है। इसी तरह से दोस्तों वॉक हो, रन हो, चाहे कुछ भी आपको आए तो ये आप समझिएगा कि यहां पर ये वर्ब नहीं है, इसी के लिए यहां पे ए या एन का यूज करके इसे नाउन बना दिया जाता है और दोस्तों हैव इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। यही कंसेप्ट था, दे हैव अ वॉक, वे टहलते हैं, दे हैव अ वॉक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग टाइम भी दे दिया, ताकि ये हैबिट भी बता सके कि ये हैबिट है। ठीक है दोस्तों, मैं 3 बजे चाय पीता हूं। यहां देखिए कंसेप्ट क्या, आई के साथ हैव यूज होता है दोस्तों। आई हैव माई टी, आई टेक टी, ऐसा भी आप बोलते हैं, तो आप बोले हैं कि टेक हो, ईट हो, ड्रिंक हो या कुछ ऐसे एक्शंस हो जिसके बदले हैव का यूज अभी बहुत क्या ट्रेंडिंग में है, तो आप भी करें, आप भी सीखें और अगर कोई करता है तो उसे समझे। आई हैव माई टी एट 3 PM। 3 PM का मतलब हुआ, अगर यहां पे 3 o'clock लिखते तो सुबह या शाम क्लियर नहीं होता, ज्यादा क्लियर नहीं होता, क्योंकि 3 बजे सुबह में कोई चाय नहीं पीता है, तो मे भी क्लियर हो लेकिन 100% नहीं होगा। और उसी को क्लियर करने के लिए दोस्तों आप मॉर्निंग के लिए 12 बजे से लेके 12 बजे दिन तक AM यूज करते हैं और उसके बाद 12 बजे 59 मिनट 1 मिनट, वो अलग बात है, 12 बजे रात तक के लिए आप PM यूज करते हैं, तो ये और क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और भी हम लोग दिन का भोजन 1 बजे करते हैं। वी हैव आवर लंच एट, टाइम के साथ 1 PM, PM समझ गए, AM नहीं आया दोस्तों, AM यहां पे आ सकता है, इसके जगह 7 AM यूज कर सकते हैं और क्लियर करने के लिए। इस तरह से दोस्तों मेरे समझ से आज आपका बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।